अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपनों के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको एडवांस रमज़ान मुबारक। और एक दो दिन बस बाकी बचे हैं रमज़ान में, तो सोचा कि मैं आपको अपनी रूटीन बता दूं कि रमज़ान की आमद जब आती है तो हम उसको किस तरह वेलकम करते हैं, हमारे घर में किस तरह वेलकम किया जाता है, और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो रमज़ान से पहले मैं कर लेती हूँ, ताकि रमज़ान जो है ओबियसली बड़ा इबादत का महीना होता है। वैसे तो पूरा साल इबादत करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान एक स्पेशल एक होता है जब हर बंदा अपने सारे कामों को पीछे रखते हुए अल्लाह की याद में लग जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो मैं आज अपनी वीडियो मैंने सोचा आपके साथ मैं अपना शेयर कर लूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं लेती हूँ एक डायरी। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें मैं मैं लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, लिस्ट में किस चीज़ की बनाती हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जो रमज़ान से पहले अगर मैं कर लूँगी तो मेरे लिए बड़ा मैनेज करना अपनी इबादत को और अपने वर्क्स को, जो बाकी के काम हैं जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर बच्चों वाली माएँ हैं, वो किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, तो उस हवाले से आप एक लिस्ट बना लें। तो चलें आप इस तरह करें, मेरे साथ लिस्ट बनाना शुरू कर दें। वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग जो है वो सबसे पहला मेरा होता है, यानी कि सफाई। ठीक है, सफाई जो है वो सबसे पहले होता है। सफाई अब किस चीज़ की? आप सारे अपनी जो बेड शीट्स हैं, ठीक है, जो कारपेट्स वगैरह की सफाई, ओबियसली नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इबादत कहीं भी बैठ के बंदा दिल चाहा तो साफ़ सुथराई तो वैसे भी अमूमन घरों में होती है, लेकिन रमज़ान को वेलकम किया करें, स्पेशल तौर पे उसको सेलिब्रेट किया करें। ठीक है, बड़ा हमारा एक ख़ूबसूरत महीना होता है। ठीक है, आपने झाड़ पोछ कर ली, जाले वगैरह उतार लिए, ठीक है, कर्टन्स वॉश कर लिए, कपड़े वगैरह जो ज़रूरी हैं वो सारे पहले से वॉश करके आप रख दें। उसके अलावा घर की सारी सफाई, कारपेट्स, और अगर कारपेट्स नहीं है तो अगर कुछ और आपने वैसे फर्श वगैरह है उसकी सफाई वगैरह, यानी कि पूरे घर की आपने सफाई कर दी। ठीक है, सबसे पहला तो मैं ये करती हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो है फ्रिज। ठीक है, फ्रिज की सफाई, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फ्रिज आप नीट एंड क्लीन कर लें, उसको वॉश कर लें। क्यों? रीज़न ऑब्वियसली नीट होता है, फ्रिज साफ़ ही होता है, लेकिन एक होता है ना जो आप स्पेशल करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आप जब भी अपना सामान है जो आगे मैं आपको लिस्ट बताऊंगी, वो चीज़ें अगर आपने बनानी है रमज़ान से पहले तो आप उसको आसानी से सेव कर सकें अपनी फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज की सफाई होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रिपरेशन होती है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेने आपने। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट यानी कि हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, उसके अलावा हरा धनिया पेस्ट, हरा पुदीना पेस्ट, प्लस सूखा। ठीक है, सुखा लेना है। किस तरह ये सारा मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी हम जस्ट इसको हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें कर लेनी हैं। ठीक है, प्याज फ्राई कर लें। ठीक है, टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर की प्यूरी बनानी है हमने। लहसुन अदरक प्याज टमाटर, इसका पेस्ट, इकट्ठा मिक्सचर मसाला। ठीक है, उसके अलावा चाट मसाला, उसके अलावा मटर वगैरह फ्रीज़ कर लें, कबाब बना के फ्रीज़ कर लें। ठीक है, उसके अलावा आप
मैं तो इवन चने भी फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉईल करके। ठीक है, ये हो गया। एंड लोबिया फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं बॉईल करके थोड़ा, यानी कि कुछ आप होता है ना 1 वीक का आपने कर लिया, 10 डेज़ का कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर एक दिन लगा के आपने 10 डेज़ का नेक्स्ट या 1 वीक का कर लिया, तो काफ़ी आपका वो टाइम जो है वो बचत हो जाती है आपकी। ये मेन चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, लेमन, नींबू का रस। ठीक है, ये भी आपने सेव कर लेना है अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें, ये तो आपकी डन होनी चाहिए। उसके अलावा फ्राइज़, यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, वो आपने फ्रीज़ कर लेने। ठीक है, बस ये तो कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी आप अपने लिस्ट बना लें कि ये हमने ज़रूर करना है, ये मैं कर लेती होती हूँ। ठीक है, अब इसको करते किस तरह है। सफाई तो ओबियसली हर एक का अपना तरीका है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई दाग नहीं उतर रहा या कोई होम रेमेडी आपको चाहिए, तो वो आप मेरे से ज़रूर कमेंट में मैसेज करके पूछें, वो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूँगी। फ्रिज की सफाई भी अगर आपको करनी है, कोई इस तरह की कोई इशू आ रहा है फ्रिज की सफाई में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक टिप बताती हूँ चलूँ, फ्रिज की सफाई की टिप। ठीक है, वो ये है कि जब आपने फ्रिज को अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया, तो आखिर में आपने जब धो रहे होते हैं, तो आपने उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, ठीक है, क्या मीठा सोडा, ये आपने जो आपका सर्फ है जिसके साथ आप उसको वॉश करेंगे, या आजकल तो क्लीनर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इतना बजट से आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सर्फ लें, उसमें मीठा सोडा ऐड करें और उससे आप अच्छे तरीके से गीला कपड़ा उससे करके आपने पूरी फ्रिज में उसको मार दिया अच्छे तरीके से, और फिर साफ़ करके उसको साफ़ कपड़े गीले से पोंछा लगा लेना है, उसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, और फ्रिज में अगर आप रख देते हैं मीठा सोडा थोड़ा सा किसी बर्तन में डाल के खुला, तो स्मेल नहीं आती है। ठीक है, फ्रिज के अंदर से अक्सर स्मेल आती है ना, कोई फ्रूट रख दिया आपने या इस तरह से, तो वो स्मेल आती है। ठीक है, वो एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो रख दिया मीठा सोडा, स्मेल नहीं आएगी। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब भी आपने वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को फ्रिज में रखना है, तो उसको क्लीन पेपर से, जो प्लास्टिक शीट होती है, क्लीन पेपर से ढांप के रखें, तो कभी भी स्मेल नहीं आती है। ओके, मैं इस तरह से रखती हूँ। फिर आ गया हमारा 3rd नंबर पे आ गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, अमूमन शिकायत क्या होती है कि जी हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं, लेकिन उसका ग्रीन कलर हो जाता है। ग्रीन कलर जब भी आप जो चाइनीज़ लहसुन होता है उससे बनाएंगे तो वो ग्रीन कलर आ जाता है, लेकिन जो देसी लहसुन होता है, जो छोटा छोटा होता है, उससे कभी भी आपके इसका कलर ख़राब नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको मैं ये तरीका बताती हूँ। जैसे आपने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, तो अगर आपने लिया है लहसुन 1 पाव जितना लेना है आपने अदरक, 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक, उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके छिलके वगैरह उसके उतार के आपने उसको ब्लेंडर में या जो ग्राइंडर है उसमें डाल दिया, और आपने उसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल आपने डाल के उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के उसको एयर टाइट जार जो होता है उसके अंदर आपने रख देना है और उसको डाल देना है फ्रीज़र में। उससे भी आसान तरीका ये है कि वो बाज़ का फ्रीज़र में आप रखते हैं, फ्रिज में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, अगर तो कुछ दिनों के लिए आपने 1 वीक 10 डेज़ करना है या 15 डेज़, तो वो तो फ्रिज में चल जाएगा। अगर ज़्यादा करना है आपने तो फ्रीज़र में आप कर लें। फ्रीज़र में आपने क्या करना है कि जिसमें हम बनाते हैं ये आइस क्यूब्स बनाते हैं ना, जो होता है बनाने वाला, जिस तरह मैं दिखाती हूँ इस तरह। ठीक है, यह आइस क्यूब्स वाला है, इसमें आपने, ये तो चले थोड़ा वो डिज़ाइनिंग वाला है, इसमें जो सिंपल मिलता है उसमें आपने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना आपने डाल दिया। उसको आपने फ्रीज़र में रखा, जब वो जम गया उसको निकाल के आपने डाल दिया उसको
शापर में और उसको आपने यूँ फ्लैट करके फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर आपने करना है हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट का भी यही मेथड है कि आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसमें भी 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लें और इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। हरा धनिया तो चले बहुत ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन आपने इसका अगर पेस्ट बना के रखना है जैसे चटनियों वगैरह के लिए, तो पेस्ट आपने बना के इसका रख दें। हरा धनिया और पुदीने का इकट्ठा पेस्ट बना के भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और उसको भी फ्रिज में आप रख दें या फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, अगर आप कटा हुआ हरा धनिया इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर 1 वीक, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्टील का जो होता है ना, वो सिल्वर का या स्टील का, वो ढक्कन आप लगा के रख दें तो कभी भी ये हरा ही रहेगा, ख़राब नहीं होता। फिर प्याज फ्राई करके रख दें। ठीक है, गोल्डन फ्राई जो होता है हमारा, जिसे तली हुई प्याज कहते हैं, वो गोल्डन करके रख लें अपने पास। टमाटर को ब्लेंड कर लें, उसकी प्यूरी, उसकी छिलके समेत। एक तो ये तरीका है। ठीक है, छिलके समेत आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश किया, कट किया, ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया फ्रीज़र में। लेकिन अगर आप विदाउट उसका लेना चाहते हैं, टमाटर का जो पेस्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये है कि आपने टोमेटोस को लिया, अच्छे तरीके से वॉश किया, उसको ब्लांच किया। ब्लांच मीन्स पानी, उबले हुए पानी में 1-2 मिनट के लिए उसको पकाना है, 2-4 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसको आप कट लगा के ना, टमाटो के ऊपर कट लगा के ब्लांच कर लें। और ब्लांच करने के बाद जब आपने उसको देखेंगे, उसका छिलका खुद ब खुद ही उतर जाएगा। ठीक है, उसको यूँ किया और पील करके आपने उसको प्योरी बना ली, ब्लेंड कर ली और पेस्ट तैयार, रेडी, फ्रीज़र में डाल दें। फिर लहसुन अदरक प्याज और टमाटर का मसाला, वो किस तरह बनता है कि प्याज को आपने फ्राई कर लिया गोल्डन कलर करके, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया, उसको भुना, उसमें नमक ऐड किया, और उसके अलावा आपने उसमें जब वो भुन गया, उसमें टमाटर काट के ऐड कर दें और उसको अच्छा सा पका लें, भून के मसाला तैयार कर लें। चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास तैयार मसाला पड़ा होगा। आप जो चीज़ आपने बनानी है कोई ग्रेवी वाली इस तरह, तो आपने इसमें से सालन की ग्रेवी का ये निकाला, उसमें चिकन ऐड कर दें, आलू ऐड कर दें, वेजिटेबल ऐड कर दें, बीफ ऐड कर दें, बॉयल, जो मर्ज़ी। ठीक है, और आपका ये एक मसाला रेडी होगा। इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है। चाट मसाला इंशाल्लाह आपको मैं एक आध दिन में इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। ठीक है, ये भी बना के आप पहले से रख लें। मटर फ्रीज़ कर लें। ठीक है, मटर को भी ब्लांच करके आप फ्रीज़ करें ऑयल लगा के, तो कभी भी ख़राब नहीं होते, स्मेल भी नहीं आती। कबाब्स वगैरह, शामी कबाब हो गए, आगे इंशाल्लाह वैरायटी दूंगी आपको कबाब्स की, उसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं बना के, वो कबाब्स की दूंगी। कोशिश करूंगी वो कबाब्स आपके लिए लेके आऊँ रमज़ान में, कि जो आप फ्रीज़र में भी रख सकें, एक दिन लगा के फ्रीज़र में बना के डाल दिए। चने मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ इकट्ठे, मैं 2 किलो या 3-4 किलो इकट्ठे एक दिन में बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के मैं रख देती हूँ। लेकिन पैकेट्स में वो एयर टाइट लेती हूँ, पैकेट जिनका वो यहाँ पे सील लगी होती है, वो सील हो जाती है, और उसको यूँ फ्लैट करके रखती हूँ। मेरी एक और वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बड़ी ईद पे लास्ट ईयर मैंने गोश्त को सेव करने का तरीका बताया था। उस तरीके से मैं इस तरह फ्लैट करके रख देती हूँ, उसको ऐसे टैप करती हूँ, फ्लैट हो जाते हैं। इस तरह ही होता है, ऊपर नीचे आपके काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स आ जाते हैं, जगह कम घेरता है अगर आपके पास फ्रिज छोटा है तो। ठीक है, चने आप बॉईल करके फ्रीज़ कर लें। चनों को बॉईल करते हुए सॉल्ट ज़रूर ऐड कर लिया करें ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। लोबिया की चाट हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं रमज़ान में, अच्छा होता है सेहत के लिए भी, और वेट कंज्यूमिंग भी नहीं होता, और सेहत के लिए अच्छा है। तो लोबिया भी मैं बॉईल करके, कभी अकेले लोबिया की दही के साथ और कभी चनों के साथ मिक्स करके चाट बनाती हूँ, दूंगी इसकी रेसिपी भी। नींबू का रस, नींबू बहुत ज़्यादा रमज़ान में महंगे हो जाते हैं। कोशिश यही करें कि नींबू आपने लिया, उसका लेमन जूस निकाला, स्क्वीज़ करके बीच में से बीज निकाल के इसी में डाल दें, फ्रीज़र में रखें। जब ये जम जाए, क्यूब्स निकाल के एक शॉपर में डाल दें, जितना चाहिए हो, 1 क्यूब चाहिए हो, 2 चाहिए हो, निकाला और सालन में या जिस चीज़ में भी डालना हो डाल दिया। फ्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ कर लें। आलू को काटें, हल्का सा ब्लांच करें, चिप्स की तरह काटें, जैसे वो जूलियन कट होता है, मोटे मोटे वेजेस काटे जाते हैं, उस तरह काट के आपने उसको ब्लांच किया जस्ट फॉर 1-2 मिनट्स के लिए। ठीक है, उसको निकाला, स्टेन किया, थोड़ा सा ड्राई किया, उसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर और मैदा छिड़का या चावल का आटा,
ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपने उस पर की और उसको यूँ टॉस किया, टॉस करें, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से टॉस करें ठंडा होने के बाद, ठीक है, उसको टॉस किया और उसी तरह फ्रीज़र में आपने उसी शॉपर में डाल के आपने उसको भी फ्रीज़र में रख दिया। पैकेट्स बना के रख दें, जितना चाहिए वो निकाला, डायरेक्ट ऑयल में डालें, ठीक है। उसके अलावा ये तो मेरी थी रमज़ान से पहले की तैयारी, ठीक है। इसके अलावा जो तैयारी होती है वो यही होती है कि दुआ, ठीक है, दुआ का एहतमाम करना रमज़ान से पहले ही हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बरकत की दुआ करनी चाहिए, अपनी सेहत के लिए दुआ मांगे, ठीक है, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगे, लेकिन सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, ठीक है। जो दूसरों के लिए आप दुआ मांगेंगे ओबियसली अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद वो आपके तमाम मसाइल भी हल करता जाएगा। तो उम्मीद है मैंने करके नहीं बताया, लिख के इसलिए बताया कि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से शायद बहुत नहीं तो कम सही, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ख़ासकर जो बिगनर्स हैं, जिनको पता है ओबियसली वो तो करते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता या जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये मेरी सारी टिप्स थी। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह रमज़ान में आपके साथ मुलाकात होगी अच्छी सी खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी वीडियोस के साथ और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। मैं भी इस रमज़ान में आपको अपने इस किचन नहीं बल्कि जो मेरे शाहीन फूड हब वाला किचन है मैं वहाँ लेके जाऊँ और वहाँ आपको बताऊँ कि हम किस तरह से अपना जो हमारा फ़ास्ट फूड का जो कॉर्नर है उसमें हम किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, क्या ऑर्डर्स आते हैं और बड़ी डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे भी मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से एडवांस रमज़ान मुबारक में मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छी दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए भी, अपनों के लिए भी, सब के लिए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को भी तरक्की दे और हमारी तमाम परेशानियाँ दूर करें और जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, जितने लोग बीमार हैं उनको अल्लाह शिफा दे और हमें उस तरीके से रमज़ान शरीफ को के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के रोज़े जो हैं वो कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम इसमें नेकी कर सकें। ये रमज़ान जो है बेसिकली खुशियाँ बांटने का, प्यार बांटने का और अपनी जो है वो बस कुर्बानी का नाम है, ठीक है। तो अपने साथ दूसरों को भी याद रखें खुशियों में, अपना जो ख़ुद खाएं वही दूसरों को भी खिलाएं। बांटने का नाम है रमज़ान, बांटें, इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है नेकियां बांटें और खुश रहें। मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।